हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। चलिए, हम लोगों का आज जो पढ़ने का जो भाग है वो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। क्लास 9th के सेकेंड केमिस्ट्री का पार्ट है, वो है पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको दिया था कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। थोड़ा सा पाठ परिचय पहले देख लेते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ हैं और यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से रासायनिक विधि द्वारा बनी पदार्थ। ठीक है। दूसरा वीडियो में हमने देखा था मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग नहीं, साधारण संयोग से बनी पदार्थ होती है, जिसमें अवयवी पदार्थों के गुण नहीं बदलते हैं, जिनमें हमने कई उदाहरण भी देखा था, मिश्रण के प्रकार देखा था। फिर हमने देखा था कि कोई मिश्रण है तो उसको कैसे अलग करेंगे, जिनमें हमने कुछ बात देखा था। आज हम उसी मिश्रणीय द्रव को कैसे अलग करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पर हमारा है कि कोई पूछे आपसे कि सरवन विधि क्या है। अब ये सरवन का मतलब ये समझ मत लीजिएगा सरवन बेटा का नाम सरवन, वो सरवन नहीं है। देखिए, किसी द्रव से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं ना, इस विधि को कहते हैं हम लोग सरवन विधि। कोई द्रव है और उस द्रव से शुद्ध द्रव, जैसे आप दवा घोरने वाली पानी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आपके यहाँ डॉक्टर लोग आते होंगे और एक क्या करते हैं, इंजेक्शन देने वाली सुई निकालते हैं। एक पाउडर अलग रहती है और दूसरा एक प्लास्टिक में पानी रहती है, उसको क्या करते हैं, स्टील को तोड़ते हैं, पानी खींचते हैं और दवा में मिलाते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश किया कि वो पानी कौन सी पानी है? तो वही आश्रित पानी है। कौन है वो? शुद्ध पानी है। कैसे तैयार किया जाता है, चलते हैं इसके प्रयोग के लिए। क्या करेंगे हम लोग, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? एक फ्लास्क। फ्लास्क का मतलब समझिए एक तरह से बर्तन। आई बर्तन में एक ऐसे इस तरह से लगा दीजिए, इसमें जल भर दीजिए, भर दिए, और इसमें कॉर्क लगा दीजिए। कॉर्क माने होता है रबर, और रबर से एक निकास नली लगा दीजिए। ऐसे निकास नली लगा दिए। अब जब जल को आप गर्म करेंगे किसी वस्तु से, स्पिरिट लैंप हो, कुछ से भी जब गर्म करेंगे तो हम जानते हैं कि जल दो चीजों की बनी होती है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये टूटेगी, ठीक है, और टूटने के बाद जो गैस है ना, ये पाइप नली के माध्यम से या ऐसे करके निकलना शुरू करेगी। जब रास्ते में जाएगी ना, तो रास्ते में उसको फिर से कैच कर लेंगे, यहाँ पर उसको संघनित कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ठंडा कर देंगे उसको। क्या कर देंगे लोग? संघनित कर देंगे, ठंडा हो जाएगी। तो यह फिर से जो गैस था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पुनः द्रव के रूप में बदल जाएगी, और यही द्रव हमें यहाँ टपक टपक के प्राप्त होती है। यही हमारा शुद्ध जल है। ये क्या हमारा शुद्ध है। इस विधि को कहते हैं हम लोग आसवन विधि। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि आसवन विधि क्या हुआ, तो लिखेंगे किसी द्रव से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की, यानी पानी से शुद्ध पानी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग आसवन विधि। कैसे करते हैं? तो एक बर्तन लेते हैं फ्लास्क, और उसमें जल को भर देते हैं, उसमें कॉर्क लगा देते हैं, कॉर्क लगा करके एक निकास नली लगा देते हैं, और चित्रानुसार हम लोग फोटो बना देंगे। ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग वहां पर कि जैसे ही जल को गर्म करते हैं, तो जल गर्म करने के बाद इसमें जो जल के जो भाग हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो टूटने लगते हैं और टूट करके निकास नली से बाहर निकलने लगती। लेकिन निकास नली में हम क्या करते हैं, उस तापमान को कम कर देते हैं, या संघनन कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। ये गैस को क्या कर दिया हमने, जैसे ठंडा किया तो वो ठंडा फिर से, यानी गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित होकर के, और द्रव यहाँ टपकती है। यहाँ अशुद्ध था और यहाँ क्या हो गया, आपको शुद्ध हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो आशा करते हैं आप आसवन विधि समझ गए होंगे कि शुद्ध पानी प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्लियर है? दूसरा हमारा है, एक है प्रभाजी सरवन। अगर आपसे कोई पूछे कि सर प्रभाजी सरवन क्या है, तो ये भी किसी तरल से शुद्ध पदार्थ अलग करने की ही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें तापमान के बदौलत करते हैं प्रभाजी सरवन। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी धरातल से काली गाढ़ी चिपचिपा द्रव निकलती है, जिसका नाम है पेट्रोलियम। ठीक है। हमारे भारत में 3 जगह से निकलती है, ऐसे याद रखेंगे। गुजरात के अंकलेश्वर से, और असम के डिगबोई से, महाराष्ट्र के मुंबई हाई से। 3 जगह से तेल निकलती है, वह काली पेट्रोलियम। क्लियर? और वो पेट्रोलियम गाढ़ा चिपचिपा द्रव रहता है। अब उससे 8 चीज प्राप्त होती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, एस्फाल्ट, ये सब चीज मिलती है, गैस भी मिलती है। तो ये सारे चीज हम कैसे तोड़ते हैं?
तो गर्म करके, उसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करके तोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रभाजी श्रवण। यानी उसमें हम लोग जैसे जैसे तापमान बढ़ाते चलेंगे ना, तो वो अलग अलग पदार्थ निकलते जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रभाजी श्रवण। जैसे आप हमारे बिहार में बरौनी में तेल सोदा कारखाना है, अब उसका एक छोटा सा नमूना हम पेश करते हैं। देखिए, एक कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए और इसी में किसी मिश्रण को रख लीजिए, रख दिए। अभी मिश्रण को क्या करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो मान लीजिए इसमें हमने पेट्रोलियम ही डाला है, पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम जैसे डाला इसमें, तो ये क्या होगी, ये जैसे तापमान दीजिएगा 100, तो मान लीजिए यहाँ से डीजल बाहर निकलना शुरू हो गई। फिर तापमान 200 बढ़ाइएगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगी। फिर बढ़ाइएगा तो किरोसिन निकलना शुरू होगी। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ाते चलेंगे, एक एक अवयव जो है उनके अलग अलग होकर के टूटते जाएगी। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग, प्रभाजी श्रवण। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में देखा है कि इसी तरह से कई उदाहरण है, पेट्रोलियम के अवयवों को अलग करने के लिए हम लोग इस तरह से उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, प्रभाजी श्रवण का। किसी को कोई दिक्कत? तो आपने पहला देखा शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए श्रवण विधि, पेट्रोलियम के जो अवयव हैं उसको अलग करने के लिए कौन विधि, प्रभाजी श्रवण। कोई दिक्कत? आपसे एग्जाम में पूछता है कि अरे भाई बताओ प्रभाजी श्रवण क्या है, तो लिखेंगे पेट्रोलियम के अवयवों को पृथक करने के लिए हम लोग जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं उनके अवयव अलग होते जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं प्रभाजी श्रवण। अब एक और हमारी विधि बच गई है, पृथक करणीय कीप। अब इसको समझते हैं क्या कहता है पृथक करणीय कीप। देखिए नाम से चल रहा है पृथक करणीय, माने अलग करने वाला। पृथक का माने क्या, अलग करने वाला। कीप माने कीप की सहायता से। कभी तेल और पानी को मिलते हुए देखे हैं? मिलता नहीं है वो। हाँ, ऊपर में तेल रहता है कि पानी रहता है? तेल रहता है, ऊपर में तेल हो जाता है, नीचे अगर ऐसे मिश्रण हो जाए तो कैसे अलग करेंगे? नहीं मालूम है? मुझे मालूम है, मैं बता देता हूं आपको। जब ऐसे हो जाए ना तो क्या करियो, पृथक पृथक करनी कीप ले आइयो। ठीक है, क्या लेना आना है, पृथक करनी है। जैसे देखिए एक कीप ले लीजिए, ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया। और यहां पर एक चाबी लगी रहती है, मान लीजिए क्या लगी है, चाबी। अब देखिए आप जैसे इसमें द्रव डालेंगे ना, इसमें वही मिश्रण, क्लियर, जैसे मिश्रण डालेंगे तो हो सकता है, इसको ले लेते हैं, दूसरा रंग ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। हो सकता है कि आधा समझिए ऊपर में क्या है आपका तेल और नीचे क्या है आपका पानी। हो गया, कोई दिक्कत? तेल है, हो गया। अब आधा तेल है और आधा क्या है, पानी है। कैसे अलग करेंगे, बस यहाँ किप्पी को खोल दीजिए, घुमाइए तो धीरे धीरे गिरना, कौन गिरने लगेगी, जल नीचे गिरने लगेगी, तेल ऊपर से नीचे आएगी। अब नीचे आते जाएगी, नीचे आते जाएगी। देखिएगा जब आपका क्या आने लगा, तेल का यहां तक आ गया, यहां पर सिरा तेल का, कि किप्पी को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बस हो गया, रुक गया, बात खत्म। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। नहीं, क्या करेंगे हम लोग, पृथक करनी कीप ले आएंगे। तेल और पानी का मिश्रण अगर हो जाए तो क्या ले आएंगे हम लोग, आराम से क्या करेंगे, कुप्पी को खोलेंगे, वहां मिश्रण धीरे धीरे नीचे उतरेगी, जल नीचे आएगी। जब जल का हम भाग देखेंगे बाहर निकल गया तो क्या करेंगे हम लोग, कुप्पी को कस देंगे, उसके जो नट है ना उसको क्या कर देंगे, कस देंगे। जैसे कस देंगे तो तेल गिरना क्या हो जाएगी, तेल कहाँ रह गई, कीप में, पानी कहाँ गई, अलग हो गई। अरे यही तो अलग करना था मुझे, और क्या थोड़ी करना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रवण विधि, प्रभाजी श्रवण और पृथककरणीय कीप के बारे में। कोई दिक्कत? अब आगे हमें पढ़ना है कुछ विशिष्ट मिश्रणों के अवयवों को पृथक करना। देखिए आपके आसपास में बहुत सारे मिश्रण मिलेंगे और इन मिश्रणों को अलग करने के कुछ तरीके होते हैं। क्या, कैसे अलग करेंगे? जैसे एक नंबर पर पूछता है कि बारूद, याद रखेंगे बारूद तीन चीज का बना होता है। एक होता है सोरा, छोरा नहीं सोरा, ठीक है। एक होता है गंधक, गंधक या सल्फर कह सकते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा होता है चारकोल या कोयला, चारकोल या कोयला। देखिए ये तीन चीजों का बना होता है, याद रखेंगे। बारूद जो होती है, बारूद देखें कि नहीं देखे हैं, वही पटाखा में जो रहता है, क्या बहुत ज्वलनशील होता है, याद रखेंगे। हम लोग बचपन में क्या करते थे, मिर्चैया फटाखा का सब बारूद को रख देते थे एक जगह कागज पर, नहीं, और उस पर क्या करते थे हम लोग, जला देते थे। जैसे जलता था एकदम पूरा धधक जाता था, क्या है कि नहीं के बारे, ये बहुत ज्वलनशील होती है।
चलिए बहुत पढ़ रहे थे हम लोग कि हमारी जो बारूद है ना, वो बारूद 3 चीजों की बनी होती है। कौन कौन चीज? तो सोरा, गंधक और चारकोल। अब इसे कहता है कि अलग करना है। कैसे अलग करोगे? कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। क्या करना, सबसे पहले ना ये चारकोल और गंधक सोडा तीनों को क्या करना, जो मिली हुई यानी बारूद जो है उसको क्या करना, तुम जल में घोल देना। ये जल है और जल में उसको क्या कर दो, घोल दो। घोलने से क्या होगा, तो जो सोरा है ना उसका वो जल में घुलनशील होता है। गंधक और चारकोल जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन उस सोरा जो है वो क्या है, घुलनशील है। तो जल में घुल गया कौन, सोरा। अब उसमें ठोस कण के रूप में क्या बच गया, तो गंधक बच गया और चारकोल बच गया। क्लियर? अब क्या करोगे, निथार लोगे यानी पानी को पसा करके अलग कर लो, तो गंधक अलग हो गई। फिर उस गंधक को निकालने के लिए जल का क्या करो, वाष्पीकरण कर दो। जल को क्या करो, वाष्पीकरण। अब जैसे जल को वाष्पीकरण करोगे तो तुमसे क्या मिल जाएगा, अब धीरे धीरे सोरा क्या मिल जाएगा तुमको। यहां तो कोई दिक्कत? अब क्या करो, अब बच गया आपके पास 2 चीजें। क्या क्या बच गई, एक बच गई गंधक और एक बच गई चारकोल। अब क्या करो, इस मिश्रण में गंधक और चारकोल, कौन कौन है अभी आपके पास, गंधक और चारकोल। अब इसके मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन लो, उसमें इस मिश्रण को डाल दो। कार्बन डाइसल्फाइड का विलयन लो और उसमें क्या डाल दो, जैसे डालोगे ना तो गंधक उसमें घुल जाता है। गंधक क्या हो जाता है, और उसमें विलयन में क्या मिल जाएगा आपको, चारकोल यानी कोयला का टुकड़ा। तो उसको आप बाहर निकाल लीजिए। पहले तो आप गंधक निकाले हुए हैं, रखे हुए हैं, अब क्या निकाल के रख दीजिए हटा के, चारकोल निकल गया। तो 2 चीज निकल गई। अब बच गया आपके पास कौन, कार्बन डाइसल्फाइड, और बच गया आपके पास गंधक, दोनों का मिश्रण है। अब फिर से क्या कीजिए, इसको फिर से वाष्पीकरण कर दीजिए। तो वाष्पीकरण कर देंगे तो फिर से आपको गंधक मिल जाएगी और बच गई, उड़ गई, वाष्पित हो जाएगी। ठीक है? तो आपने देखा कि बारूद के अवयवों को अलग करने की विधि क्या क्या आपने देखा। पहले क्या करेंगे हम लोग, बारूद को लेकर के जल में घोल देंगे, तो सोरा उसमें घुल जाएगी और गंधक का चारकोल नहीं घुलेगी, उसको हम अलग कर लेंगे। क्लियर? अब वो जो बच गया मिश्रण कौन, चारकोल और गंधक, उसको ले जाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड में, तो वहां फिर से गंधक घुल जाएगी और चारकोल बच जाएगी। चारकोल को छान के अलग कर लीजिए, फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया, दोनों को बाहर निकाल लीजिए। नाउ एनी प्रॉब्लम? चलिए धन्यवाद। तो हमने अभी तक देख रहा था कि बारूद के मिश्रणों को अलग करने के कुछ तरीके। अब है साधारण नमक और बालू का मिश्रण। मान लीजिए आप नमक लेकर के आ रहे थे, साधारण नमक। देखिए हमारे देश में साधारण नमक का मतलब होता है कि वही 10 रुपया 15 रुपया में जो 1 बोरा नमक मिलता है। देखें कि नहीं देखें? अरे 1 बोरा का मतलब 1 किलो वाला पैकेट। क्या? हाँ 12 रुपया में देता। हम लोग के जमाने में तो भाई 1 रुपये किलो और 50 पैसे किलो बिकता था नमक, 50 पैसे किलो है। अरे हम लोग तो क्या करते, बेचते थे पेठिया पर नमक। हम लोग 1 बोरा यहाँ से लाद के ले जाते थे, यही इसी भोजपुर घाट पर पेठिया पर जाते थे। तो किसी दिन बेचते थे 10 रुपया का, किसी दिन बेचते थे 12 रुपया का नमक। 50 पैसे किलो और 1 रुपये किलो नमक बिकता था। मैंने पहले 50 पैसे बिका, धीरे धीरे बढ़ा तो 1 रुपये हुआ। तो किसी दिन बेचते थे कितना का, 15 रुपया, किसी दिन 20 रुपया का नमक बेचते थे। देखिए बताइए उस जमाने में हम 12 रुपया का बेचबे करते थे, तब कितना बेनिफिट होता होगा। तभी वो खुश थे 12 रुपया का बेच दिए, आधा बोरा नमक बेच दिए। बताइए जमाना था वो। आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि साधारण नमक और बालू का मिश्रण अगर आपके पास है तो कैसे अलग करेंगे। यानी नमक लेकर के आप आ रहे थे, हो सकता है कि थैली फट गई, नहीं तो कैसे अलग करेंगे। हमने बताया था, आपको याद होगा कि बालू और नमक के मिश्रण को कहाँ रख देंगे, जल में। तो जल में जैसे रखिएगा तो नमक क्या हो जाएगी, बालू घुलती है क्या नमक में, नहीं घुलेगी। बालू जो है वह जल में नहीं घुलेगी, वो धीरे धीरे पेंदी में क्या हो जाएगी। अब पानी को आप क्या कर दीजिए, निथार करके बाहर निकाल लीजिए, बालू अलग पनिया। आप पानी में क्या बच गया आपको, अब उसको क्या करोगे, वाष्पीकरण कर दोगे। जैसे वाष्पीकरण करोगे तो वो क्या हो जाएगी, सब जल वाष्प बन करके
उड़ जाएगी। अब क्या बच जाएगी आपको? बस बालू और आयोडीन का मिश्रण है। अगर मान लीजिए आपके पास बालू मिल जाए और आयोडीन मिल जाए, तब क्या अलग, कैसे अलग करोगे? कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से क्या करना, आयोडीन और बालू के मिश्रण को एक पोर्सिलेन के बर्तन में रख लेना। पोर्सिलेन समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चीनी मीटर समझ रहे हो? चीनी मीटर वाला नहीं आता है, कप ग्लास, वो प्लेट प्लेट आ रहा है ना चाय पीने के लिए। चाय तो होता है, वही क्या होता है चाय हुई। हमारे यहाँ एक आदमी आया, पूछा क्या हो यहाँ पर चौक आ रहा है कि बगल में, बाहर का आदमी था, तो एक आदमी बैठा हुआ था उधर से बोला हाँ मिलेगा, लिट्टी पिट्टी चाय चुई भूजा तुजा सब मिलता है आगे। हम कह लिए इतना ना आप बता दिए उसको बेचारे को कि समझेगा बड़ा चौक है, यहाँ जाएगा तो नजर आएगा कि एक दुकानें हैं वहां पर। नहीं, अरे भूजा तो हो जाए, तुजा क्या होता है, लिट्टी होता है, पिट्टी क्या होता है। हंसने लगा हमको। चाय होता है, वही क्या होता है भाई। चलिए आई किताब की ओर, एक हमारी लैंग्वेज है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोर्सिलेन का बर्तन ले लीजिए और उसमें क्या रख देंगे आप लोग, बालू और आयोडीन की घोल, ठीक है, दोनों मिश्रण, आयोडीन और बालू के मिश्रण को उसमें रख दीजिए और उसको गर्म कीजिए। तो जैसे ही गर्म कीजिएगा ना, तो उसमें से क्या निकल जाएगी, आयोडीन जो है वाष्पित होकर के निकलने लगेगी। निकल गई आयोडीन, कहाँ हो गई वाष्पित। फिर से आयोडीन को संघनित कर दीजिए तो आयोडीन फिर से अलग हो गई और बालू, समझे। देखिए एक पोर्सिलेन का बर्तन लीजिए, ऐसे मिश्रण को डाल दीजिए, मिश्रण को डाल दिए, गर्म करेंगे ना तो इसमें से जो आयोडीन है वह वाष्पित होना शुरू हो जाएगी, वाष्पित होना शुरू हो जाएगी। जैसे वाष्पित होने लगेगी तो इसको संघनित कर दीजिए, जैसे हमने पीछे बार देखा था संघनन करके पानी को हम प्राप्त कर लिए, उसी तरह से इसको संघनित कर दीजिए तो आयोडीन फिर से वापस आपको मिल जाएगी। आईपेंदी में क्या बच जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, बालू। क्या मिल जाएगी, बालू। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे अब बालू और आयोडीन के मिश्रण को। अभी आप पढ़े थे पिछले दिन कि वायु एक मिश्रण है, ये नहीं पढ़े थे, वायु एक, आप कैसे समझते हैं कि वायु एक मिश्रण है? कोई आपसे पूछ दे कि वायु एक मिश्रण है, किस आधार से आप कहते हैं वायु मिश्रण है? तो हमने देखा था वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और धूलकण, सभी का अलग अलग अवयव है, सब जगह एक समान भी नहीं है, सब जगह अलग अलग है, नहीं है, कहीं पर धूलकण ज्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर जलवाष्प ज्यादा है तो कहीं पर कम है, नहीं, इसीलिए वायु क्या है, मिश्रण। बनाने के लिए कोई रासायनिक विधि नहीं, बनाने के तोड़ने के लिए कोई रासायनिक विधि नहीं, तो इसलिए क्या कहेंगे उसको हम लोग, मिश्रण कहेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो अब इस मिश्रण को अलग करना हो, यानी वायु के सारे अवयवों को अलग करना हो तो कैसे अलग करोगे? यानी नाइट्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, कार्बन को अलग करना है, तो फिर कैसे अलग करोगे? कुछ नहीं करना, अपने अलग हो जाएगी। अरे अपने कैसे अलग हो जाएगी, उसको ठंडा करते चलो। क्या करो, ठंडा। अब देखिए जैसे वायु को, यानी अभी अपने यहाँ का तापमान कितना होगा, 30-35 डिग्री होगा, नहीं होगा, उसको ठंडा करेंगे, जैसे कहां ले आएंगे, 0 डिग्री पर ले आएंगे। तो जैसे 0 पर लाएंगे तो उसके अंदर का जो जलवाष्प है वो क्या बन जाएगी, बर्फ। क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो उसको अलग कर सकते हो ना, तो जलवाष्प यानी पानी आपके गैस से क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक चीज तो आप अलग कर लिए। अब आगे बढ़िए और उसको ठंडा कीजिए, जैसे जैसे ठंडा करेंगे -78 डिग्री नीचे ले जाइएगा, तापमान कितना ले जाएगा, -78 डिग्री। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुष्क शुष्क बर्फ बन जाता है, उसका नाम हो जाता है शुष्क बर्फ, ठीक है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है। क्लियर? अब वो जम गया तो फिर से उसको निकाल लोगे अलग, दो चीज निकल गया। अब मूल अवयव होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या होते हैं। अब फिर उसको कहां तक ले जाओ, नीचे ले जाओ -196 पर, कहां ले जाओ, नाइट्रोजन अलग, फिर उसको और नीचे ले जाओ, यानी 183 पर ले जाओ तो ऑक्सीजन अलग, यानी पहले ऑक्सीजन निकलेगा फिर नाइट्रोजन निकलेगा। क्लियर? और जो बच गया वो धूलकण और बनने गैस है। कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा कि कोई भी वायु के अवयव को अलग निकालना हो तो धीरे 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 उसके तापमान को क्या करेंगे, कितना ताप ले जाएंगे पहले, तो क्या निकलेगा, जलवाष्प, फिर ले जाएंगे -78 पर तो कार्बन डाइऑक्साइड, किस बन के, शुष्क बर्फ के रूप में। पूछता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग, इसके बाद ले जाते हैं हम लोग नीचे ले जाएंगे 183, तो क्या निकल जाएगी,
ऑक्सीजन, आप फिर ले जाएंगे 196, तो क्या निकल जाएगी, वो बच गया उसके अंदर में, तो क्या होगा, धुलकन होगा, अन्य गैस होगी। क्लियर है। तो आपने देखा कि पृथक करने के ये सब कुछ तरीके थे। कौन कौन हमने देखा कि बारूद को कैसे अलग करेंगे, नमक और बालू के मिश्रण हो जाए तो कैसे अलग करेंगे, बालू और आयोडीन के मिश्रण हो तो कैसे अलग करेंगे, और फिर हमने देखा वायु के अवयवों को कैसे अलग करेंगे। आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आपको कहता है जल का शुद्धिकरण। क्या, अरे हम लोग जल पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कौन कौन पानी पीता है मेरे भाई इसमें से, सब लोग पीते हैं। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि वाटर इज लाइफ, बिना जल का तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। चलेगा क्या, पृथ्वी पर जीव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्राण वायु और जल है ना। हो देखिए, और अन्य ग्रह पर भी गैस अन्य जीव हो सकते हैं, ऐसा अभी तक पूरा अनुमान नहीं है, लेकिन ऐसे जहां तक ज्ञात है पृथ्वी पर ही जीव है। क्लियर। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जल में कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली होती है। कैसे अलग करोगे, तब पुराने जमाने में क्या होता था मालूम है, शुद्ध करने का तरीका नहीं जानते थे। अरे हम बना देते हैं पुराना जमाना वाला पहले, फिर नई का जमाना वाला चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब के जमाने में आरओ आता होगा, आरओ पढ़े कि नहीं, देखे कि नहीं देखे, घर में रहता है, बहुत आदमी लगे रहता है आरओ, और उसमें से पानी टपकते रहता है, लोग पीता हो। अरे इतना को फिल्टर मशीन नहीं होता है, देखे होंगे ये सब नहीं। चलिए, अब देखिए हम कैसे अलग कर देंगे, पहले पुराने जमाने वाले देखते हैं, तब नई का जमाने वाले देखेंगे। ठीक है, देखिए एक टीन ले लीजिए, टीन 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 समझ रहे हैं, टीना, इसके पेंदी में ना 2-3 को छिद्र कर दीजिए, कर दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसके नीचे ना मोटी मोटी पत्थर डाल दीजिए, डाल दिए। अब उसके बाद छोटी छोटी पत्थर डालिए, उसके बाद फिर उसके बाद उससे भी छोटी छोटी डालिए, फिर ऊपर से बालू डालिए, फिर मिट्टी डाल दीजिए, डाल दिए, अरे डला गया, चलिए यस सर, बोलो कस के। अब ऊपर से पनिया डाल दीजिए, डाल दिए, गंदला पानी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। गंदगी मिट्टी पहले साफ करेगी, फिर नीचे आएगी तो बलुआ, आखिरी नीचे था छोटकी पत्थर, फिर उससे बरकी, उसके बरकी, उसके बरकी नहीं, और नीचे पानी जब गिरेगी टपकेगी, अब एकदम कंचन सुंदर गिरेगा। क्या है कि नहीं, यही कहानी हमारी पृथ्वी में होती है, यही कहानी हमारी पृथ्वी में होती है कि पृथ्वी में वर्षा का पानी देखे ना, नदी का पानी देखे ना, कैसा गंदला रहता है, और वही धरती में धीरे 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 टपक टपक के टपक टपक के नीचे जा रही है ना, और जब चापाकल से निकालते हैं तो एकदम पूरा फिल्टर वाला शुद्ध पानी मिलता है कि नहीं। ऐसे हम लोगों को वही पानी पीना चाहिए, उसमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है, चापाकल की पानी है ना, चापाकल हो, मोटर हो, सबमर्सिबल हो, नहीं और डब्बा वाला पानी जो हम लोग पीते हैं बिसलरी, उसमें थोड़ा सा पावर कम होता है, याद रखिएगा, तो वो पानी का प्रयोग कम करें, अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। देखिए 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 समझिएगा, जो हमारी प्राकृतिक पानी है ना, उसमें इम्यूनिटी ज्यादा है कि नहीं। और ये जो पानी डब्बा वाला जो आता है फिल्टर होकर के, उसमें पानी में इम्यूनिटी क्या होता है, कम होता है, वो बीमार पीजिएगा तो बीमार ज्यादा होइएगा नहीं, और जब रहेगा पीजिएगा तो कोई बीमारी आपको जल्दी नहीं लगेगी। चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो हमारी प्राकृतिक बात हो गई। अब चलेंगे हम लोग कृत्रिम विधि से कैसे, यानी हम लोग आधुनिक तरीके से पानी को कैसे अलग करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले एक टंकी लेते हैं, हेलो, एक टंकी लेंगे और इसमें हम लोग जल रख देंगे। अब जल को कुछ समय तक छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें जो बालू होंगे या अन्य कण होंगे वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिरक जाएगी। थिरक का मतलब पेंदी में, चलिए ठीक है। अब इसके आगे वाली टंकी में आप इसको ले जाना है, यहाँ एक नली रही, नली को खोल देंगे तो धीरे धीरे दूसरी टंकी में जाने लगेगी। अब यहाँ दूसरी टंकी लगी हुई है, तो यहाँ पर जो वह जाएगी ना, तो चारकोल से होकर गुजरती है। चारकोल माने वही कोयला का टुकड़ा, बुरादा चूर्ण, उससे होकर गुजरेगी। तो जल में जो अशुद्धियां रह गई थी, पहले तो जम गई, अब उसके बाद भी अशुद्धि रह गई, तो इस चारकोल से होकर के जैसे गुजरेगी तो सब क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पूरा गंदगी छना जाएगी। हमारे घर में भी लगा हुआ देख सकते हैं आप, समरसेबुल वाला पानी आता है ना, तो हम लोग उसमें डाल देते हैं, डालेंगे तो उसके अंदर ना इतना दाना सा चारकोल है, कुछ दिन उसको रखते हैं ना तो गंदा पूरा जम जाता है, तो चारकोल बंद हो जाता है नीचे गिरना। फिर उसके ढक्कन को खोल के साफ करते हैं, उसके ऊपर में फिल्टर पेपर लगल है, नीचे फिल्टर पेपर लगल है, अब बीच में चारकोल है।
वो गंदा जाते जाते क्या हो जाता है, वो पूरा जाम खराब हो जाता है। तो फिर खोल के उसको पूरा साफ करके और फिर से भर के ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है ना, और सफाई होती है। तो चारकोल में गई, चारकोल में से गंदगी क्या हो गई पूरा। इसके बाद यहाँ पर बालू रहता है, बालू भी उसको क्या कर देता है, साफ। बालू को क्या कर दिया, एकदम चक्कन चुनमुन कर दिया। अब इसको ले जाते हैं दूसरे में। अब कहाँ ले जाएंगे, अब दूसरे में। अब यहाँ रखेंगे क्लोरीन। क्या रखेंगे हम लोग, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से होकर के जब गुजरेगी, यानी इसको उपचारित करेंगे, तो उसके सब कीटाणु को मार देगी। क्योंकि हमने बताया था आपको क्लोरीन एक जहरीली गैस है, नहीं, कीटाणु को क्या कर देती है। तो जल को शुद्धिकरण के लिए हमने कितना बनाया, 3 टंकी। एक टंकी में पहले जल लिया, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका गंदगी बैठ गई नीचे। अब यहाँ से साफ जल को दूसरे टंकी में भेजा। वो किससे होकर गुजरती है, चारकोल से होकर के। तो चारकोल से होकर गुजरने के बाद उसमें जो अशुद्धि रह गया उसको भी क्या कर लिया, वो खींच लिया। अब वहां से आगे गुजरेगी किसमें, क्लोरीन गैस से होकर। क्लोरीन गैस क्या करते हैं, उसके अंदर के जो कीटाणु विषाणु है उसको क्या कर देती है, मार देती है। एकदम पानी आ गया शुद्ध फिल्टर वाला। अब उसको डब्बा में पैक कर देते हैं। क्या, अब 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए लीटर के हिसाब से आपके यहाँ बेच देते हैं, नहीं बेच देते हैं। बिक गया हमारा फिल्टर वाला पानी, ऐसे ही बिकता है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये पानी जो होती है ना, ऐसे हम लोग समझते हैं शुद्ध पानी है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्राकृतिक पानी से अच्छा नहीं होता, याद रखेंगे। चलिए, तो हमने जल के शुद्धिकरण के तरीके देख रहे थे। किसी को यहां तक दिक्कत। अब आगे पढ़ना में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। कोई पूछे परिवर्तन का मतलब, कुछ ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जिसमें गुणमा बदल जाता है, और कुछ ऐसे परिवर्तन है जिनमें गुणमा ना बदलता है। अब देखिए, दूध देखे हैं कि नहीं देखे हैं, दूध कैसा होता है खाने में, खाने में उजला होता है, देख लीजिए। खाने में मीठा होता है, लेकिन उसका दही बन जाए तो कैसा हो जाता है, रंगवा वही रहता है। दूध का भी रंग उजला और दही का भी रंग वही है, लेकिन गुणमा क्या हो गई इसको बोलेंगे हम लोग कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। लेकिन आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, क्या फैक्ट्री में इसने बना था क्या, नहीं, कपड़ा बना और उसको कटाई करके आपके हिसाब से, शरीर के बॉडी के हिसाब से डिजाइन करके बना दिया गया, नहीं बना दिया गया। तो ये हो गया कौन परिवर्तन, भौतिक, क्योंकि इसमें गुण नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो कोई पूछे रासायनिक परिवर्तन, वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुण बदलते हैं और भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुण, रंग, अवस्था, आकार बदले। तो समझ जाएंगे कौन परिवर्तन ये है हमारा, कोई दिक्कत। तो भौतिक परिवर्तन समझ गए, रासायनिक परिवर्तन समझ गए। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे देखिए, नमक का जल में घुलना। अब देखिए, नमक या चीनी को जल में घुलते हैं, तो नमक कहाँ चला जाता है, घुल जाता है, विलीन हो जाता है, जल में छिप जाता है, नहीं छिप जाता है। लेकिन क्या नमक का स्वाद या चीनी का स्वाद बदल जाता है, स्वाद वही ना है जी। आप फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं ना, वाष्पीकरण करके प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग। चलिए, विद्युत बल्ब प्रकाश देती है, रोशनी, ये कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे देखने को मिलता है, ये भौतिक परिवर्तन है जिसमें गुण आप देख रहे हैं नहीं बदला है, ठीक है। अगला हमारा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें गुण बदलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक परिवर्तन कौन, तो जिसमें गुण बदलता होगा। कैसे, तो अभी बता दीजिएगा। दूध से दही बन गया, गुण का हो गई, और फिर दही से दूध होगा, नहीं होगा। पानी और रख देंगे पूरा से, तो कितनों पानी रख देंगे तो फिर से दूध क्या, हाँ ये होगा, चूरा दही हो सकता है, क्या जी बुनिया दही हो सकता है, फिर दही दूध नहीं हो सकता है, नहीं, यानी बदल नहीं सकता है, कहने का मतलब। तो ऐसे परिवर्तन क्या इसी तरह से कोयले का जलना, कोयला अगर जल गई तो उसका रंग रूप आकार क्या हो गया, फिर बदला जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग। इसी तरह से लोहे में जंग लगना, ये कौन परिवर्तन और हमारे बॉडी के अंदर भोजन पचना, कौन परिवर्तन, ठीक है। अब कैसे कैसे समझ रहे हैं। अब जैसे हमारे शरीर में भोजन जो गया है वो ठोस और कार्बनिक है, और उसको सरल कार्बनिक में हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये कौन परिवर्तन हुआ। तो आप सीधा सीधी समझिए,
कि जहां गुण बदल रहा है, जहां नहीं बदल रहा है भौतिक परिवर्तन, गुण बदल रहा तो नहीं बदल रहा तो आज के लिए इतने रहने दे क्या? तो आज के लिए इतने रहेगा, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखे होंगे, अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हो गया क्या है ना? और शेयर कर देना अपने भाई यार को, जो होगा ना चचेरा में मेरा भाई होगा या कोई भाई हो सेंड कर देना। मेरा तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा सा हो जाता।